ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋ ਏਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ, ਉਹੀ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਤਉ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾਨਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਏਕਾ ਹੀ ਤੇ ਮਾਨੀ, ਇਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਟਿਕਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੋ ਤੇਰੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਉਪਾਵ ਕੀਤੇ, ਰਹਿ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਤਿੰਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਦੀ, ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਰਹਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਰਮੋਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ,
गुरु जी ने बख्शिशां करके ये नाम दिता है। डिगा ना डोलै दृढ़ कर रहे हो, हुण डिगो ना डोलो, पक्के इरादे वाले बन जाओ, दृढ़ कर रहे हो। पूर्ण होए कृपतानी, हर इच्छा पूरी होएगी, हर प्यास हर तृष्णा जो जो मन विच भरम हैं दूर होने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह कोई प्यासे की प्यास बुझदी है वो तृप्त हो जाता। कोई जो बीच हम तुम कुछ होते, तिनकी बात बिलानी, अलंकार मिल थैली होई है, ताते कनक वखानी। प्रगटियो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी। कहो नानक ने चल कर बादियो, गुर कियो बंदानी। प्रगटियो जोत, ये जोत जड़ी है निरंकार दी, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ये प्रगट हो चुके हैं। सहज सुख शोभा, सहज भी प्राप्त होंदे हैं, शोभा भी प्राप्त होंदी है, सुख भी मिलते हैं। बाजे अनत बानी, मन के अंदर आनंद आवाज भी बजने शुरू हो गए, आनंद भी आना शुरू हो गया है। कहो नानक ने चल कर बादियो, कहते हैं नानक साहब यही कहते हैं, वो नेचल दे घर जे जाना है तुसी, गुर कियो बंदानी, अपने गुरु नू बंधन करो, डंडोतां करया करो, नमस्कारां अरदासां करया करो। महाराज साडी टुट्टी गंढ लै, सानू भी जोड़ लो महाराज, टुटे होए नू जोड़ लो, साडे उपर भी कृपा दा हथ धर दो। सतगुरु महाराज सब उपर बख्शिशां करते हैं। श्री गुरु अमरदास महाराज जो भगती दे लक्षण दस रहे हैं, 9 प्रकार दी भगतियां हैं, 9 प्रकार जो आप जी कल तो श्रवण कर रहे हो। किनू किया जाता है श्रवण भगती, पहली भगती सुनन दी अवस्था, दूजा कीर्तन भगती, तीजा सिमरन भगती ते चौथी ध्यान भगती। गुर की मूरत मन में ध्यान, ये ध्यान भगती का मार्ग है ना, बड़ा ही टिकावल है। जड़े मनुख कहते हैं ना, प्रेमी कहते हैं महाराज ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता गुरबाणी में, तो उन्होंने वास्ते ये उपाव है। जे मन टिकाना है तो गुरु दे चित्र का ध्यान रखो, गुरु दे चरणा का ध्यान करो, शब्द का ध्यान कर लो, बाणी का करके देखो। कभी आसन लगा के सामने जड़े गुरु साहब जी की तस्वीर या मूर्त आप जी को पसंद है सामने रख लो, चरणा वल देखी जाओ, पैरा महाराज जी के, गुरु नानक देव जी के पदम चक्र वल देखो, पदम चक्र बने ना, उधर ध्यान धरो, नाले वाहिगुरु वाहिगुरु शुरू कर दो। कुछ ही दिनों ही तुहाडा ध्यान पक्का होना हो शुरू। जड़ा भटकदा मन है ना, खिड़ाव विच आ जाएगा, टिकाव विच, फिर नहीं भजेगा इधर उधर, कित्थे भजूगा नहीं, सिर्फ ध्यान चरना रहेगा तुहाडा। कदी करके देखना, ये ध्यान मार्ग है जी। ये कोई ऐसी माड़ी गल नहीं है कि कोई किंतु परंतु करे इस गल पे। ध्यान नाल ही टिकाव आंदा है, सहज मिलता है। ध्यान मार्ग गुरु अमरदास जी ने भी दसिया कि चरना का ध्यान। बाबा नंद सिंह जी क्या करते सी कि ध्यान मार्ग ना पंछी की उडारी है, पंछी की। कहते मान लो गुरुद्वारे साहब का उपर गुबुंद है ना, गुबुंद, उहदे उपर जाना है, कोई कीड़ी चली है थल्लों, बिल्डिंग तो थल्ले कीड़ी चल रही है दीवार में, वो सोच लो किन्नी समय बाद, किन्ने दिनों बाद ऊपर पहुंचेगी गुबुंद तक। पंछी की उडारी है, पंछी यकदम थल्ले बैठा है तो एक पल 2 सेकंड ही ऊपर
गोबंद के ऊपर जाके बह जाएगा। आखो सतनाम श्री वाह। ये एग्जाम्पल दिता है बाबा नंद सिंह जी ने। पंछी की उडारी में है ध्यान मार्ग। विधि भी दसते सन, कहते गुरु नानक देव जी का चित्र लैके उन्होंने पदम चक्र का पैरों का ध्यान चरणों में टिकाओ, कुछ ही दिनों के अंदर कृपा होगी। पंछी की उडारी कुछ दिनों के अंदर ही वो चरण तुहानू दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अखां मुँह बंद करोगे ना तो अंदर दिखाई देंगे चरण, ऐसा फोटो बन जाएगी अंदर। जिन्हों का नहीं ध्यान टिकता वो धरिया करो। गोंदा जी ने ध्यान धरिया। सिखा ने गुरु हरराय साहब जी को बेनती की कि महाराज साडे नगर विच चलो, चरण पाओ। गुरु हरराय साहब जी कहते तुहाडी बेनती मंजूर है, पर मैनू कुछ होर काम हगे हैं जिस करके मैं जा नहीं सकता, पर अपनी जगह अपने सिख नू नाल भेजांगा। आखो सतनाम श्री वाह। भाई गोंदा इशारा किया, गोंदा जी तुसी जाओ ये संगत दे नाल, इन्हां दे नगर नू खुशहाल करके आओ। गोंदा जी कहते मैं तुहाडी जगह। कहते फिर की हो गया, मेरा सिख मेरा ही रूप है, सारी शक्ति है सिख, जाओ तुसी चरण पाओ। सारी संगत खुश हो गई कि सानू गोंदा जी मिल गए होने नाल प्रचार अस। पर गोंदा जी रो रहे हैं, बड़े रोंदे हैं। गुरु जी पूछते क्यों रो रहे हो? कहते इन्हां दा मकसद पूरा हो गया, ये तां तुहाडे रूप दे दर्शन मेरे अंदर कर लिया करनगे, मैं तुहाडे दर्शन किंज करांगा। आखो सतनाम श्री वाह। मैं की करांगा, मैं तो तुहाडे बिना रह नहीं सकता। हरराय साहब भाई गोंदा जी नू फिर ध्यान मार्ग दसिया गुरु जी ने। जिथे भी दूर दराडे जा रहे हो ना, आसन लगा लेना, शस्त्र लगा लेना। मेरे शस्त्रां च भी बड़ी ताकत है। शस्त्र सजा लेना और जिथे बैठे मेरे स्वरूप का ध्यान करोगे, उत्थे ही मैं आके आसन के उपर आके बह जावांगा। आखो सतनाम श्री वाह। वो गोंदा जी इंज ही करते सी, संगत नूं दर्शन ते करती सी संगत उन्हां दे गुरु रूप। पर गोंदा जी आप अमृत वेले उठ के आसन ला के शस्त्र विछा के बह जांदे। गुरु जी दे चरण फड़ के बह गए। एक दिन गुरु जी सिंघासन ते बैठे हैं। हरराय साहब संगत देख रही है, हुणे उठणगे या जान के किधर नहीं। गुरु जी बैठे हैं। सिखा ने पूछया महाराज आज उठना नहीं, की गल सिंघासन ते ही बैठे हो? कहते मैं की करा भाई, मेरा सिख गोंदा प्रेम दे अंदर आके अज मेरे चरणों नू फड़ के बैठा है। चरणों ध्यान मार्ग नाल वो मेरे चरण ही नहीं छड्डदा, मैं की करा। हुण वो छड्डे ते मैं ध्यान हटावां। देवी चंद जो कथा लंबी है, देवी चंद भी आशिक हो गया सी गुरु गोबिंद सिंह जी का, ते चरणों का ध्यान कर लिया सी उन्हें, बाबा जी के चरण का। ते अखां विचों दे वो पाते सी गरम गरम, जिन्हों कहते सलाखां, गरम करके जालिमा ने उहदी अखां दे विच पातियां। पर देवी चंद गुरु जी के चरणों विच सोच ध्यान, उत्थे सलाखां गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों विचों लहू वगना शुरू हो गया। आखो सतनाम श्री वाह। सिख भी हैरान हो गए कि बाबा जी के पैरों विचों खून निकलता है, फुआरा निकल रहा है। वो चक्कर सारा देवी चंद का सी। देवी चंद की अखां दे विच ते कुछ नहीं होया, उहदी अखां ठीक रहियां, पर गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों विच खून बहना शुरू हो गया। ये ध्यान मार्ग भगती है। ये भी धरना सत स्वरूप का ध्यान करना, चरणों का ध्यान करना, ये 52 वचन विच भी आंदा है गुरु गोबिंद सिंह जी। इहदे नाल बड़े ही फायदे हैं, बड़े फायदे, बहुत लाभ है जी। ध्यान मार्ग की भगती, कीर्तन सुनना, सरवण करना, भगती
सिमरन करना भगती। गुरु अमरदास जी सानू 9 प्रकार की भगतियां दस के साड़ी किस्मत का दरवाजा खोल रहे हैं कि मेरा सिख डोले ना, उन्हों कितों ना कितों बचा लांगा। करे तो सही उपाव, उदम करना, मेहनत करे, अभ्यास करे, ता ही गल बनेगी। ध्यान मार्ग दी अनेकों ही कथा है। दुशाला लैके विधि चंद जी देख लो, जदों भजे हैं उधरों दुश्मनों के खेमे चो, ते दुशाला सीगा कोल, घोड़ा भी सी, पर गल ये बनी कि दुश्मन ने गेट बंद करते, सारे दरवाजे बंद करते थे। हुण कित्थे जाण? एक भट्ठी का आसरा ले लिया, लोहार की भट्ठी, उहदे विच वड़ गए। उन्हें कहा भट्ठी है मेरे को छुपण वास्ते, इहदे विच वड़ जा। ते अग दे विच कोई वड़ जाएगा, वड़ गए, दुशाला ओढ़ के वड़ गए। विधि चंद जी ध्यान गुरु हरगोबिंद साहब जी के 6वें पातशाह का धर लिया। अज हरगोबिंद साहब जी कहते हैं मेरे पिंडे उपर पानी पाओ, गर्मी लगती है, बड़ी सेक लगता है भट्ठी का। सारे कहते सिख कि गुरु जी इत्थे तो कोई सेक नहीं। कहते मेरा प्यारा सिख विधि चंद वो भट्ठी दे विच बह गया है, उन्होंने सेक नहीं लगना चाहिए मेरे सिख नूं। मैनू जो मर्जी हो जाए, मेरा विधि चंद बिल्कुल ठीक ठाक वापस आए। ये गुरु जी प्यार करते हैं अपने सिखां नूं, कुछ होण नहीं देंदे। ध्यान मार्ग चरना का ध्यान जो धरता है, सारा कष्ट गुरु जी ले लेंदे हैं। समृद्ध फकीर सी ना, समृद्ध फकीर, ये औरंगजेब के समय की गल है। औरंगजेब ने कई कतल किए, कई अपने बाप का भी कतल किया। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भी बलिदान वास्ते दिल्ली मंगवा लिया। ये समृद्ध फकीर सी मुसलमान, अल्लाह अल्लाह करन वाला, अल्लाह पाक का दीवाना। लेकिन इनू नहीं भुनदा सी औरंगजेब नूं। औरंगजेब चाहता सी मेरी गुड्डी चढ़े, मेरा इस्लाम। कोई भी ऐसा फकीर होवे मेरी उस्तत करे, मेरी वडियाइयां करे। समृद्ध फकीर ये नहीं करता सी, ये बड़ा पक्का सी, पूरा सी। इनू जेल विच धक्क देता, इन्होंने जेल दे विच ताले लाते और इन्ने जुल्म किते। कहते इनू ना अद्धी रोटी देनी है बस, और एक घुट पानी सिर्फ जिंदा रह गए बस, सारे दिन अद्धी ये खुराक बना दो। समृद्ध फकीर इन्ना जुल्म किया उहदे उपर। समृद्ध फकीर भाणा मनदा सी, खुश रहिंदा सी, कहंदा जो दिता मेरे रब ने दिता। औरंगजेब मैं अद्धी रोटी च भी जिंदा रह लांगा, मेरा रब यही चाहता है। बड़ा खुश रवे, अल्लाह अल्लाह करता रहे जेल। औरंगजेब नूं बड़ा गुस्सा चढ़िया। एक दिन की होया, रात का समा से, अमृत वेले फकीर साईं अपने गुरु की याद विच चन्ना का ध्यान धर के बैठे हैं, ध्यान मार्ग नाल। इन्नी देर की देखते हैं, जेल दे विच रैक विच ओलिए आ गए। ओलिए देवते, बड़े बड़े रूहां आ गई बेखुंठा तो उड़ उड़ के आ गए जेल। समृद्ध फकीर वल देखते हैं, समृद्ध फकीर तू इशारा ते कर, ये औरंगजेब का राज की है, दिल्ली तक असी, तू इशारा कर बस, हुणे ही तहस नहस मचा देंगे, लोड़ ही नहीं तेन कुछ करन दी, बस तू समाधि लगा के बैठ, ते औरंगजेब का खात्मा असी कर देंगे सारे मिल के। गुप्त रूहां। समृद्ध फकीर बड़ा ध्यान वाला से, बड़ा ही भाणे नूं मनण वाला से, जिस तरह गुरु अर्जन देव जी होया। समृद्ध फकीर कहंदा मैं नहीं, मैं रब दे भाणे विच बड़ा खुश हाँ जी, मैं कोई ऑर्डर नहीं करना, कोई हुक्म नहीं लाना तुहानूं, तुसीं जिथों आए हो उसी देश वापस चली जाओ, जिथों भी शक्तियां आई हो वापस चली जाओ। औरंगजेब नाल मेरा हिसाब किताब रहिंदा है, जिन्ना को उन्हें जुल्म करने है मैं सह लांगा, जिन्नी को मेरी रोटी लिखी है मैं खा लांगा, जिन्ना पानी पीना है उन्ना पी लांगा, पर तुहाडी मदद की मैनूं कोई लोड़ नहीं। आखो सतनाम श्री वाह। देखो ऐसे ऐसी रूहां बैठी हैं भाणा मनण वालियां, जड़ियां होंदे सोंदे शक्तियां का यूज़ नहीं करदियां,
कहते भाणा भाणा मन्ने ते फिर ते सुख ही सुख हैं। जिन गुर का भाणा मन्निया तिन घुम घुम जाइया। भाणे विच ते बड़ा कुछ सहना पै जाता। और कहते हैं अगले दिन ही ये गल होने तो बाद औरंगजेब ने उस समर्थ फकीर नूं सूली ते चढ़ा के उन्होंने मरवा दिता, कतल कराता। को सतनाम श्री वाहे, मर गया समर्थ फकीर। पर उन्हें शक्ति नहीं लिती। चाहता एक दिन पहले सारी मदद लै सकता सी और वह जिंदा होंदा, पर औरंगजेब जालिम बंदा, उन्हें कोई तरस नहीं खाया समर्थ फकीर पे। अल्लाह दे बंदियां नूं मारदा सी। ये बहुत जालिम है। पता नहीं की इन्हें किन्ने जुल्म किते होने, बड़े जुल्म सी यदी जिंदगी। पर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज भी यही इशारा किया, भाई सती दास जी, भाई मती दास जी, भाई दयाला जी, तुसी मेरा ध्यान कर लो मेरे स्वरूप का, तुहानू तत्ती वाह भी नहीं लगेगी, कोई कष्ट नहीं होएगा, पर तुहानू बलिदान देना पेगा, शरीरिक बलिदान तुहाडा होएगा। शरीर करके तुसी संसार तो हुण चले जाना है, क्योंकि उन्हें सजा बड़ी तगड़ी मुकर्रर की सी। रूई के अंदर जिंदा जलाता, उबालते हुए देगी अंदर पवाता। भाई मती दास जी के सिर ते आरा, सेंटर ते लोहे का आरा चलाया लकड़ी का, ते पर उन्होंने दर्द नहीं होया, क्योंकि ध्यान गुरु जी वाल रखे, पिंजरे वाल देखते रहे, दर्शन करते रहते सी सारे, जपजी साहब पढ़ते रहते सी नाल। तिन्ना की शहीदी हो गई चांदनी चौक। गुरु जी की आप जी भी शहीदी कर गए, पर भाणे च रहे, कोई शक्तियां नहीं यूज कीतियां, कुछ नहीं किया। ये सब उन्होंने गुरुओं की रहमत हैं। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी ना, इन्होंने एक दिन पहले एक हवेली अंदर रखा से औरंगजेब ने। उस हवेली अंदर ना एक भूत रहिंदा सी, भूत पिशाच। वो भूत ना किसी ने छड़दा नहीं सी, सुनसान हवेली सी, उन्हें बड़े बंदे मारे जी। इसने औरंगजेब ने सोचा कि या तो गुरु तेग बहादुर जी उस भूत तो डर जाएंगे या धर्म छड़ देंगे, या वह भूत उन्होंने मार देगा, साडा काम बन जाना है इको रात सारा काम। हुण इन्होंने कहते एक हवेली अंदर, उस डरावनी हवेली च बाहर पैरे लगाते, श्री गुरु तेग बहादुर जी अंदर छड़ दिते गए कल्ले अंधेरे च। समय अनुसार वो भूत उत्थे ही रहिंदा सी, वो पिशाच आ गया। जो देखिया तो चेहरे ते नूर प्रकाश, रोशनी, अंधेरे च रोशनी हो रही। गुरु तेग बहादुर जी अडोल ऐ समाधि लाई है, पी चेहरा नूर और दगा दग हो रहा। वो भूत देखता है, हाथ जोड़ता है, खुदा आ गया। अज मेरा खुदा, अज मेरी इस गंदी जोनी तो भूत पिशाच चीज तो बचाने वाला खुदा अज मेरी हवेली अंदर चरण पाते। आखो सतनाम श्री। भूत भी हाथ जोड़ रहा, भूत दर्शन कर रहा है। गुरु तेग बहादुर कहते हो महाराज तुसी मेरे अज के दिन रात मेहमान हो, मेहमान मेरी मुक्ति करा दो। की पता तुसी मेरे वास्ते हवेली के अंदर आए हो, मुक्ति कराओ। बड़ी गंदी जोनी पिया हुआ, किन्ने साल हो गए मन। गुरु तेग बहादुर जी कहते की चाहना है? कहते मैं तुहाडी सेवा करके ना मुक्ति चाहना। तुसी मेरे हाथ का पता नहीं लंगर छको ना छको, पता नहीं मैं भूत हाँ, पता नहीं केड़ी गंदी लंगर तुहाडे वास्ते लियावां, मैं की लियावां, तुसी प्रशादा छको मेरे हाथ का रात। हुण भूत शक्ति वाला सी, मिंट बाजार पहुँच गया। दिल्ली के बाजारों के उत्ते फल लगे सी, अमरूद, अंब, अंगूर, गन्ना। वो भूत ने सारा कुछ ना उधरों चक के दुकानदार दे कोलों हवेली के अंदर प्रगट करता। गुरु तेग बहादुर जी देखते हैं हैरानी नाल, सारा कुछ सामने पिया फ्रूट। कहते हैं बाबा जी ने आप उस वेले सेब, अमरूद जो भी सी फल छकिया, गन्ना भी चुपिया।
गन्ना चूप के ना कुछ ते टुकड़े सुट्टे उस भूत दे अगे, कुछ गन्ने सुट्टते बाहर हवेली तो बाहर। उत्थे पैरा सी, पैरे दे नाल सिख भी बैठे सी जिहड़े आए सी नाल गुरु तेग बहादुर जी दे पंजाब तो, वो भी बैठे हैं, पब्लिक भी बैठी है दिल्ली की हवेली विच बाबा जी कल्ले। उस भूत ने जो छकिया ना गन्ना, बाबा जी का जूठा जिहड़ा चूसिया होया गन्ना जिन्होंने छिल्लड़ कहते, वो तो चूपदे ही निहाल जी वो तो पार हो गया, नालो नाल ही मुकत, ਉਹਦਾ जन्म मरण ही पार हो गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, जूनी गई ਉਹਦੀ ਭੂਤ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੰਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਛਿੱਲੜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਮਚਾ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਤੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਗੰਨਾ ਚੂਸਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਟਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਲਾਊਡ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤੇਰਾ, ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੇਕਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੌਜ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਮ ਭਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਤ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨੇ ਚੂਪੇ ਆ ਉਹਨੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਸਮਰਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਐਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਬਲੀਦਾਨ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੱਟ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਸਿਰਫ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। 10,000 ਫੌਜ ਉसी ਵਕਤ ਢੇਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ 20,000 ਫੌਜ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ ਇੱਥੇ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ। ਵਰਨਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਰਬਤ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਉੱਧਰ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਢੂੰਡ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਪਤ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਹੈ ਤਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁੰਡ 'ਤੇ ਗਿਆ 4 ਵਾਰੀ, ਤੇ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੰਡ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੰਡ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਮਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੋ ਰੁਕਦੇ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹਾਉਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।